नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत निर्मल दुग्गल आंटी जी उपस्थित हैं। कितना प्यारा नाम है, निर्मल दुग्गल। बहुत ही भाव से गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु मेरी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। निर्मल आंटी, आंटी जय गुरु। प्लीज संगत शेयरिंग करें। हाँ जी, मेरा ये पहला सत्संग शेयरिंग है। मेरे पास सत्संग तो बहुत है। जब से मेरे को मेरी गुरु जी ने मेरी बाजू पकड़ी है, मैं तो टूट चुकी थी, लेकिन मेरे मालिक ने मेरे को संभाला है। सत्संग बहुत हैं, शेयर करने का फर्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला है। अगर कोई मेरे से गलती हो, मैं हाथ जोड़ के सब संगत से माफी चाहूंगी। अगर किसी भी बात का मेरे से गलती हो जाए तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ये मौका दिया है, पहला सत्संग करने का और मेरी जिंदगी में आने का। ऐसे गुरु जी कहीं नहीं मिलेंगे। एक मैं अपना पहले जर्नी शुरू करती हूँ कि मुझे गुरु जी कैसे मिले। मेरी संगत मेरे को इनवाइट किया कि आज गुरु जी का सत्संग है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन से हैं। भाई गुरु जी कौन से हैं? जब मैं वहां गई तो मेरे पेट में इतना दर्द था, जबरदस्त। लेकिन जब चाय प्रसाद आई तो मैंने कहा आंटी मैं तो पीती नहीं। तो रजनी आंटी मैं नहीं लेती। कह रहे नहीं, गुरु जी के दरबार में ना नहीं करते, चाय लेनी पड़ती है। तो जैसे मैंने गुरु जी की तरफ देखा काले चोले में, तो उनका एक अंगूठा हिला स्वरूप में। तो मैंने रजनी आंटी को बोला, मैं क्या आंटी गुरु जी का तो अंगूठा हिल रहा है। कह रहे हाँ, नजर तो मेरे को भी आ रहा है। तो ऐसे आंख करके कहते पीला पीला सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही चाय पी तो मेरा पेट दर्द पता ही नहीं कहाँ गया, और मैं इतने भाव से वहां बैठी, मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था कि गुरु जी ने मेरे जैसे की बाजू पकड़ ली है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरी जिंदगी उन्होंने संवार दी है। पहला सत्संग और पहला दर्शन मैंने रजनी आंटी के घर ही किया, और उन्होंने मेरे को इतनी ब्लेस किए कि मैं जो टूटी हुई थी जिंदगी से, आज मेरा को नया जीवन उन्होंने ही दिया। छोटे छोटे सत्संग है पर अब मैं शेयर कर रही हूँ। दूसरा सत्संग है मेरा कि जब मैं घर आई तो दूसरे दिन भी सत्संग था, तो मैं चली गई। वही स्वरूप काला जो चोला गुरु जी पहनते हैं, सब चीज वही थी। तो जैसे मैं गई और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, इतना भाव, इतना मतलब उन्होंने मेरे को, मेरी बाजू उन्होंने पकड़ी है, मैंने नहीं पकड़ी। जब मैं घर आई तो मेरे को रात को ड्रीम आ गया गुरु जी का। काले चोले में आए हमारे घर और पीछे पीछे संगत आ रही है। कहते थी तू चिंता ना कर, मैं तेन पकड़ लिता है, तेरी जिंदगी कोई रुकावट नहीं आएगी, तू ऐश करेगी। वहां मेरे मालिक ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, मेरा नेचर चेंज कर दिया है। जो मैं थकी हारी थी वो इन्होंने मेरे में जान डाल दी है। वाह मेरे मालिक, ऐसे सतगुरु का मैं कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जितने मेरे साथ सत्संग हुए हैं या गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। तो अब गुरु जी का ये आ गया थी कि डेली मैं सत्संग करूं 1 घंटा सुबह। मैं करती हूँ। कहते तेनू मंदिर आने की लोड़ नहीं है, मैं तेरे मंदिर ही बैठा। वाह मेरे मालिक, इतनी कृपा। कभी जोत में ओम, कभी जोत में शिव जी डमरू, कभी गुरु जी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। और ऐसी कृपा की है कि मैं बयान नहीं कर सकती मेरे मालिक का। ये वो कहते हैं ना कि मेरा वो कठिन कठिन सी मंजिल, ये मेरी थी कष्ट पाई, मैं तो थक के बैठ जाती,
गुरु जी याद तेरी आई, वो कठिन कठिन सी मंजिल, मैं चिराग अंधेरा हूँ, तू चिराग रोशनी है, मेरा काम भटक जाना, तेरा काम रहनुमाई, वो कठिन कठिन सी मंजिल। मेरी मंजिल इतनी कठिन थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन गुरुजी ने रास्ता बहुत आसान कर दिया। ऐसे गुरुजी को मैं कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार गुरुजी हमारे घर आए सपने में। जैसे गुरुजी घर आए तो एकदम मैं दरवाजा खोला सपने में, और क्या मेरा दरवाजा छोटा और गुरुजी क्या नजारे ग्रीन चोले में, और वही स्वरूप मेरे कमरे में लगा हुआ है। जैसे वो एंटर किया आए गुरुजी, तो मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों ने प्रणाम किया, एक तरफ मेरे को ऐसे कर लिया, हक कर लिया, दूसरी तरफ मेरे बेटे को। तो जैसे मेरा पोता बाहर निकला तो उसको कहते ये आ गया मेरा शेर। और वो भजन चल उन्होंने शुरू किया हुआ था, माधो हम ऐसे तुम ऐसे, क्या गुरुजी नाचे हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसे मालिक पर मैं बलिहार हूँ, जितने भी शुक्राना करूं कम है, जितना भी, मेरे तो शब्द ही नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। लेकिन मेरे मालिक ने शक्ति दी हुई है तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। अगर कहीं गलती भी हो जाए तो मुझे संगत जी माफ कर देना। और एक सत्संग और है, बड़े सत्संग है मेरे साथ गुरु जी के। मेरे को कुछ टाइम पहले किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे किडनी की प्रॉब्लम हुई तो बच्चे घबरा गए, इन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए, तो डॉक्टर को दिखाया। कह रहे एक किडनी 100% है, दूसरी रिमूव करनी पड़ेगी। तो बच्चे घबरा गए, तो कहते नहीं हम एक दो डॉक्टर को और दिखाते हैं। मैं कह नहीं, मेरे मालिक नालन में कुछ नहीं होएगा। तो जैसे मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने लगी, जोत जगाई है, तो मेरे बेटे और बहू ले गए रिपोर्ट। वहां गए तो कहते हैं इनको तो एक किडनी 100% काम कर रही है और दूसरी 70%, ये किस डॉक्टर ने कहा ऑपरेट। तो मेरे को फोन आ गया बेटे का कि मम्मा वो तो आपकी गैस प्रॉब्लम है, किडनी दोनों सही है। ऐसे मेरे मालिक रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। मेरे मालिक ने बहुत संभाला है। ऐसे गुरु से मैं बार बार बलिहार शुक्राना, मेरे मालिक मेरी हर जगह मेरी हेल्प करते हैं। ऐसे ही है कि मेरी एक बार मेरे बाथरूम में वाइट वॉशिंग मशीन को आग लग गई, पूरा कमरा धुआं, रसोई कमरा, मेरा कमरा। तो बच्चे घबरा गए कि ये स्मेल कहाँ से है। तो मेरे गुरु ने ऐसा संभाला, सुबह पोस्ट आ गई कि मैं तेनू और तेरे बच्चों नु बचाता, कमलिए तेरे परिवार नु मैं बचाता। मतलब इतनी रहम वो हमारे पे करते हैं, और हम फिर लोग इतना मैं करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक ने इतना संभाला मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरी अच्छी औलाद दी है। और एक बार तो मैं जैसे सोई तो मेरे को ऐसे लगा 3 बजे का टाइम, तो गुरुजी ने ना मेरे हाथ पे हाथ रखा है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं क्या, ये तो हाथ किसी जेंट्स का है। तो मैं एकदम उठी, तो गुरुजी स्माइल पास कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे ले तेरे हाथ पे लिख दिता, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख बार शुक्राना। और अगर कर सकूं तो मैं करती हूँ मैं तो शुरू हो जाऊं तो बंद नहीं होती, गुरु की मेहर है। एक बार हम जा रहे थे, मेरी फ्रेंड सारी डुगरी जा रही थी, तो कहते हैं कि आपने चल, मैं कि मेरे को भी जाना है डुगरी। तो कहते नहीं आप नहीं जा सकते, आपसे चला नहीं जाता, आप अपनी फैमिली के साथ जाना। तो मैं मायूस हो गई। जैसे मैं घर आई तो सुबह सत्संग किया, शाम को सत्संग किया। मेरा बेटा कहता है, तो मैंने उसको पिक दिखाई, मैं क्या मेरी सारी फ्रेंड्स गई हैं तो मेरे को भी जाना है डुगरी। कह रहे आपका मन है, मैं क्या हाँ मन तो है। कह रहे आप रुको, मैं ना गाड़ी में तेल डलवा आता हूँ। सुबह हम 5 बजे संडे को गए और 10 बजे गुरु जी के डुगरी। ऐसे बुलाते हैं मिनटों में, उनका कोई पार नहीं पा सकता कि कब वो रहम कर दे। हमारी झोली छोटी पड़ती है लेकिन उनकी रहमतें छोटी नहीं होती, उनकी रहमत कभी छोटी नहीं होती। ये मेरे मालिक की कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी हलवे में ओम आ जाएगा, हलवा बनाती हूँ, कभी बटरफ्लाई आ जाएगी,
ऐसे मेरे मालिक ने मेरे पे मेहर की है, आगे भी संभाले। आज मेरा 75वां जन्मदिन है, तो इसीलिए गुरुजी ने शायद ब्लेस करना है, उनकी मेहर है, आगे भी शरीर चलता रहे, निरोगी काया वो ही करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। और उनकी मैं लगातार सेवा करती रहूं, यही मेरे को बस चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जय मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, मेरे जीवन च आन दा शुक्राना, मेरे बच्चों की बांह फड़न दा शुक्राना, मेरे परिवार का शुक्राना। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। हले जय निर्मल गुरु आंटी, जी। निर्मल आंटी, हले ਤੁਹਾਡਾ सत्संग पूरा नहीं होया, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ 2011 ਵਿੱਚ, 2011 ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੇ ਦੇ ਰਹੋ। ਘਰ सत्संग। हाँ, 2011 जुड़ी थी, लेकिन इतनी जुड़ी गुरु जी ने मैनू इतनी बाह अच्छी पकड़ी हाथों ज्यादा। वो सत्संग सी मेरा पहला जड़ मैं किया, कि मैं जब सत्संग ते फर्स्ट टाइम गई ते गुरु जी दा अंगूठा, गुरु जी दा अंगूठा ही लिया सी। उस तो मैं क्या मेरे तो गुरु जी नजर आ रहे ने, ते रजनी आंटी कहती बिल्कुल मेरे को भी लग रहा है कि गुरु जी का ना अंगूठा हिल रहा है। थोड़ी देर बाद वही मैं जड़े शेयर किया सी कि मेरे को चाय प्रसाद नहीं पीनी, मेरे पेट में दर्द है। तो 1 मिनट में ही दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हैं गुरु जी के सत्संग में ना नहीं करी थी, तो मैंने चाय पी ली, और इतनी चाय प्रसाद पी हद से ज्यादा, और गुरु जी ने मिनटों में ठीक कर दिया। और एक सत्संग और ऐसा है कि इतना इंटरेस्ट गुरु जी में आ गया कि बड़े मंदिर जाना, हर जगह जाना। एक बार मैं बड़े मंदिर गई, मेरे को गुरु जी की संगत ले गई। जैसे मैं लाइन में लगी तो मंडे का दिन था, मंडे में मिलता है चाय प्रसाद और समोसा। तो एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले हम लंगर करके आए, तो मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आज भी लंगर होएगा? कह रहे नहीं, कि मेरा मन है आज लंगर को। कह रहे नहीं आज नहीं होएगा, चाय समोसा होगा। तो मैं क्या ठीक है चलो चलते हैं। मंदिर अंदर मत्था टेका, और स्टील की थालियों में लंगर, उसमें आलू और वड़ी की सब्जी, हलवा, पूड़ी और दाल। मतलब ऐसे मालिक सुनते हैं कि तेन लंगर अगर चाहिए सी तो उन्होंने लंगर भेज दिता। ऐसे मालिक कहाँ मिलते हैं, ऐसे मालिक कहीं नहीं मिलते हैं। मेरे सतगुरु ने मैनू हर आशीर्वाद दिता है, मेरे मालिक ने, और मेरे हर कार्य को पूरा किया। मेरे मालिक ने लोड़ दी थोड़ नहीं दी, कमी किसी चीज की नहीं दी है। और मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है, मेरे बच्चों की उन्होंने बाजू पकड़ लिया है मेरे मालिक ने। और मेरे बच्चे भी सेवा करते हैं गुरु जी की, जाते हैं मंदिर। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु जी अंत तक मेरा साथ दें, मेरे बच्चों को संभालें, मेरे बच्चों को संभालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, आपकी बेटी भी साथ में बैठी हुई है, जरा उनको बोलिएगा, संगत शेयरिंग करेंगे। ओवर टू यू हाँ जी, गरिमा आंटी। गरिमा हाँ, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना है मालिक का। और आज मेरी मम्मा का 75th बर्थडे है। तो भगवान जी उनको बहुत ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी खुशियां दें, और ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखें। और पल पल के सत्संग है गुरु जी के साथ, हर पल के सत्संग है। अभी रिसेंट एक बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ मेरे साथ, और पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पर, कि एक गुरुजी को जब हम गुरुजी जब हमारी जिंदगी में आते हैं, और उसके बाद हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब वो हमारी लाइफ में आते हैं तो उसके बाद हर चीज उनके अकॉर्डिंग, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होती है। और हमें दिखता है, हर पल महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। तो अभी रिसेंट बहुत ज्यादा प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी ने जो सेवा बख्शी हुई है, पोस्टर गुरुजी का स्वरूप सजाने की और सेवा, उसकी सेवा देने की, उसका बहुत शुक्राना है मालिक का। तो अभी क्या हुआ, मेरी ग्वालियर की एक संगत है, उन्होंने मुझे 3-4 गुरुजी के स्वरूप दिए, जो बहुत ही सुंदर थे अंकल, बहुत ही सुंदर।
उनको देख-देख के ना मन ऐसा खुश होता था कि अरे वाह! इसमें तो गुरुजी, वैसे तो गुरुजी हैं ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन उनको देख-देख के ना मन ऐसे होता था कि ये मैं किसी को नहीं दूँगी, ये बिल्कुल नहीं दूँगी किसी को। उनको सजाया, सजा के ऐसा लगा कि ये तो मैं ही रखूँगी। तो सजाया, अब मेरे अंकल कहते हैं कि गरिमा ये वाले हम दें उसमें सेवा में। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मुझे ही रखने हैं। तो जिन आंटी ने मुझे दिया था, मैंने उनको कॉल करके पूछा, मैंने कहा आंटी ये वाले आप कहाँ से लाए? ये ना अलग ही, मतलब अलग ही, या तो वो उसका स्वरूप का टेक्सचर बड़ा सुंदर था या जो भी था, गुरुजी तो है ही सुंदर। तो मैंने कहा ये ना अलग ही सजे हैं, मुझे ऐसे और चाहिए। तो वो कहते हैं आंटी मेरे पास एक बहुत सुंदर रखे हैं, वो मैंने आपको दिए नहीं, लेकिन वो मैंने अपने लिए रखे हैं। तो रेड चोले में थे वो। तो मैंने कहा अच्छा आपके लिए हैं, आप मुझे दो, मैं आपको सजा के देती हूँ। कहते आप मुझे देना ज़रूर वापस। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल दूँगी। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी ने, मैंने क्या सजाया, वो गुरुजी ही सजवाते हैं। तो वो घर लाई, गुरुजी ने जैसे सजवाना था वैसे सज गए गुरुजी, और इतने सुंदर सज गए कि मेरी ना नीयत खराब हो गई। मैंने कहा मैं ये वाला स्वरूप नहीं दूँगी। अब मैं क्या करूँ, फिर अच्छा नहीं लगता, उन्होंने तो विश्वास से दिए तो मुझे उनको वापस ही देना था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं ना आपके घर आ रही हूँ देने, पर इतनी बात पक्की है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं आपको दूँ, लेकिन दूँगी मैं आपको। तो कहती हैं हाँ, प्लीज़ लेके आओ आप। तो जब मैं उनको जब देने गई और उनको जब मैं दे रही थी, तो वो एक अलग ही, वो एक मन में एक वो चीज़ आती है, फीलिंग कि जैसे कोई बिछड़ रहा हो मेरे से। तो मेरी आँखों में आँसू देखे उन्होंने। तो मुझे कहती हैं कि आपको आंटी, गरिमा आंटी, मैं आपको दिल से ये दुआ देती हूँ कि गुरुजी ना आपको इसी रूप में मिल जाएँ दोबारा, कहीं से मिल जाएँगे, देखना आप कहीं से आपके पास आ जाएँगे। तो उनकी वाक़ई जब संगत के लिए दुआ करती है या दिल में भाव होते हैं, तो वो गुरुजी, मेरा ये मानना है कि गुरुजी आपके हर काश को पूरा करते हैं। मेरे हर काश को पूरा करते हैं। लेकिन मेरा वो काश क्या होता है, उनके प्यार का काश होता है कि काश गुरुजी ऐसा हो जाए, काश गुरुजी आप मुझे ड्रीम में आ जाओ, काश आप मुझे मिल जाओ। तो ये जो प्यार वाला काश होता है वो ज़रूर पूरा करते हैं। तो गुरुजी को मेरा भाव पता था, और गुरु उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से मुझे बोला कि आंटी, आपको गुरुजी देखना कहीं न कहीं से इसी भाव में मिल जाएँगे, इसी स्वरूप में। आपका भाव है ऐसा। मैंने कहा ठीक है। उस बात को शायद अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। अभी गुरुजी महाराज जी की कृपा से मल्टीलिंगुअल चैनल पे जब एक सत्संग शेयरिंग हुई, मालिक ने मेरी सत्संग शेयर करवाई, तो वो किसी ऐसे ही रैंडम संगत, जिनको मैं नहीं जानती, अननोन संगत, गुरु परिवार की कोई संगत है, गुड़गाँव से। तो उनका मुझे कॉल आता है, उन्होंने, मुझे नहीं मालूम उनको मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला। उनका मुझे कॉल आता है कि गरिमा आंटी आप गरिमा आंटी हो? पहले फ़ोन करके कहती हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते गरिमा आंटी, कल रात को 2 बजे आपका सत्संग सुना और मन इतना खुश हो गया, एक गुरुजी का मैसेज है आपके लिए। अब जब कोई एक ऐसी ही संगत बोल दे अचानक से कि गुरुजी का मैसेज है, तो मुझे लगता है इससे प्यारी और सुंदर कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी। तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़, मेरा मतलब, और मन को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा प्लीज़ आंटी बताओ, क्या है गुरुजी का मैसेज? तो वो थोड़ी बिज़ी थी, तो बताने में उनको लेट हो गया। मैं बार-बार उनको टेक्स्ट कर रही हूँ कि गुरुजी ने क्या बोला है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो उनका मैसेज आता है कि गुरुजी ने आपके लिए कोई ब्लेसिंग भेजी है और वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएँगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो उनका फ़ोन उन्होंने रख दिया। फिर मैं इवनिंग में फिर उनको टेक्स्ट किया। मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा जो मैसेज भी बताओ ना, मतलब आपको गुरुजी ने कहा था कि वो ब्लेसिंग भेजनी है? कहते हैं हाँ जी आंटी, गुरुजी का एक मैसेज है कि गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे उन्होंने बोला है कि आपको ये ब्लेसिंग भेजनी है। तो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या, किसी भी संगत के लिए इससे बड़ी और इससे प्यारी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि गुरुजी किसी को बोलें, हमारे लिए मैसेज करें, तो ये तो बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है मेरे लिए। तो बहुत खुश कर दिया गुरुजी ने। जब 3 दिन बाद अंकल जी वो स्वरूप मिला, तो वो स्वरूप वही था, वही आंटी, जो संजना आंटी, नरवानी आंटी ने मेरे को दिल से बोला कि गरिमा आंटी, आपको, मुझे समझ में आ रहा है आपका भाव कि आपको ये देने में कितना वो मन को वो हो रहा है। आपको ऐसे ही गुरुजी मिलेंगे। आप मानेंगे, जब मैंने वो स्वरूप खोला और वही रेड चोले में सुंदर से सज के मेरे पास आए गुरुजी, उसी चोले में आ गए। तो ये, मतलब ये सिर्फ़ गुरुजी ही पूरा कर सकते हैं। उनको हम किसी चीज़ के लिए भी बोलना, अब जैसे मैं आपको इसी कलर से रिलेटेड एक बहुत सुंदर सत्संग सुनाऊँगी। शायद मैं ये शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी ने पिंक पहना हुआ था। आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ ये वाला। तो वही चीज़ है कि जब मैं, एक भाव आता है गुरुजी से ये बोलने का कि गुरुजी, अज तुसी की पाना है?
और वो पूछ के जाओ, और अगर हमने वो पहना हो ना, पता नहीं एक अलग ही फीलिंग आती है। इसमें ये नहीं है सुंदर तो हमारे गुरुजी से सुंदर कोई हो नहीं सकता। मुझे बस एक ऐसी भाव आ जाता है कि वाह गुरुजी वाह, कि आप इतनी सी भी बात भी सुन लेते हो। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे प्यारे-प्यारे सत्संग हुए हैं, जो एंडलेस हैं और हर पल होते हैं। मेरी बेटी को मेरी बेटी कोविड के टाइम पे बहुत परेशान थी। उसको था कि मम्मा मेरे को ना कोई कौन-सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है। ये उसकी 10th के राउंड का सत्संग है। कोविड का बाद में सुनाती हूँ। तो मेरे को कहती है कि मम्मा मेरे को गुरुजी से जैसे आप जुड़े हो, मुझे भी वैसे जुड़ना है। तो मैंने बोला बेटा गुरुजी से जुड़ने का एक ही तरीका है, 1 टू 1 कनेक्शन। मैं आपकी अरदास लगा सकती हूँ, लेकिन जुड़ना आपको ही पड़ेगा। और आपके रूम में गुरुजी बैठे हुए हैं, आप आराम से जुड़ सकते हो। आप सामने गुरुजी से प्रेयर किया करके सोया करो कि गुरुजी मुझे आपसे जुड़ना है, कैसे जुड़ूँ? या मुझे आपसे बात करनी है, मेरी मम्मा को टेलीपैथी होती है, तो मुझे क्यों नहीं? तो आप भी कर सकते हो। कहती जैसे मम्मा ऐसे थोड़ी होता है कि मैं गुरुजी से पूछूँ कि मुझे बता दें मुझे कौन-सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, तो वो मुझे बता देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं बताएँगे? आप बोलो तो सही, वो सब कुछ पूरा करते हैं, आप बोलो तो सही। तो मैंने कहा मेरे तो पापा हैं तो आपके नानू हैं ना, तो आप अपने नानू से क्यों नहीं डिमांड कर सकते? बोलो। तो कहती है अच्छा, हँस थोड़ा-सा स्माइल करने लगी वो। कहती है अ, कि मम्मा मैं ना बोलती हूँ मैं गुरुजी से बोलती हूँ, चलो मैं बोलती हूँ, ठीक है? मैंने कहा ठीक है बोल के देख। तो उसने बोला और उसको 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही ड्रीम आ गया गुरुजी का, और वो सुबह दौड़ते हुए मेरे पास आई कि मम्मा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मम्मी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई चीज़ को पूरा करने में इतनी जल्दी भगवान सुनते हैं? मैंने कहा हाँ, भोलेनाथ है ना, तो उनको आपका भोला भाव चाहिए। और मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे। गुरुजी की देन, गुरुजी की ब्लेसिंग है वो मेरे। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मेरे को साक्षात गुरुजी नज़र आए हैं। वो पूरा जैसे आप मम्मा से आप वो दरबार लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो ऐसी दरबार में आप स्वरूप रखते हो, तो गुरुजी साक्षात व्हाइट चोले में बैठे हैं, और मुझे पूरा क्लियर ड्रीम दिखा कि मैं उनके चरणों में बैठी हुई हूँ, और मैं ना चरणों में बैठी हूँ, और जैसे आपने बोला कि अ अ अ, जैसे आपने बोला कि अ कि या गुरुजी से पूछना, तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछा कि मेरे को गुरुजी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट साइंस में भी है, मैथ्स में भी, सब में है। मैं मेडिकल लाइन में भी जा सकती हूँ, सीए आगे करना है तो मैं कॉमर्स लूँ। कह रहे मेरे ऐसी जो मेरे मन का भाव था मम्मा मैंने उनको चरणों में बैठ के सब बोल दिया। अब कहते मम्मी गुरुजी इतने प्यारे हैं, और उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख के बोला, कुड़िए तू ओ पढ़ना है जिदे च सेंटर ऑफ मास आंदा है। तो कहती मम्मा मैं हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी मुझे फिजिक्स का चैप्टर बता के चले गए। तो ये फीलिंग इतनी सुंदर होती है ना, जब गुरुजी आके ड्रीम में आपको आपका रास्ता दिखा के जाते हैं कि पुत्र अगर तू राह भटक रहा है ना, तो तेरा हाथ पकड़ के मैं उस रास्ते पे मैं चलाऊंगा। तो आज उन्हीं की देन है कि बच्ची ने वो ऑप्ट किया, उसने इंजीनियरिंग की, उसने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी, एजुकेशन बहुत अच्छी हुई उसकी, उसके बाद गुरुजी ने उसको बैंगलोर में बहुत अच्छी जॉब दिलाई, गुरुजी की मेहर से ही उसको जॉब मिली है, और आज वो अपनी लाइन में बहुत अच्छा कर रही है। तो यही जब हम राह भटकते हैं, जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि हमें नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, तो गुरुजी आते हैं और कैसे भी आके आपको अपना रास्ता दिखा के जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको अपना एक और बहुत ही सुंदर सत्संग सुनाऊँगी कि मेरा सत्संग है वो, कि गुरुजी ने मुझे योगा क्लासेस ब्लेस की हुई हैं। तो कोविड के टाइम पे सबके साथ जैसे हुआ, ऐसे मेरे साथ हुआ, और मेरी क्लासेस बंद हो गई तो ये भी देखो जो ये सबके साथ हुआ था, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। तो मैंने सब गुरुजी की मर्ज़ी समझ के पहले मैंने वो क्लास वाइंड अप नहीं की। मेरी रेंट पे क्लास है तो मैंने वाइंड अप नहीं की। वो बार-बार मुझे कॉल करते थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था वाइंड अप करने का, तो मैंने वाइंड अप नहीं की। तो जब 6-7 मंथ्स हो गए तो जो ओनर थे वो बार-बार मुझे फ़ोन करते थे कि मैम आप उसको वैकेंट कर दीजिए, आप अपना सामान वो कर लीजिए। तो मेरा बहुत मन था कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी-सी अच्छी होती है, ठीक होती है, तो मैं जाऊँगी और मेरे को फिर से कंटिन्यू करना है।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे कहते हैं ना सब तरफ अंधेरा कि मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ? तो वो पीछे पड़ रहे थे कि अगर आपका वो सामान पड़ा है तो आप रेंट देना शुरू कर दो अब। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर वैसे ही मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपसे अच्छी राह कोई नहीं दिखा सकता। आप राह दिखाते हैं, आपसे अच्छी कोई नहीं दिखा सकता राह। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि क्लास बंद कर दूँ कि तो मैं बंद कर दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन मेरा मन है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के फ़ोन आने लग गए थे कि आंटी मैम आप फिर से स्टार्ट कर दो, फिर से स्टार्ट कर दो। लेकिन वही कहते हैं कि ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज़ जैसे कि बंद हुई सब चीज़ क्लासेस तो गुरुजी ने मुझे ऑनलाइन क्लास ब्लेस की उसी टाइम पे। तो ऑनलाइन मीन्स ज़ूम पे मेरी क्लासेस स्टार्ट करवा दी गुरुजी ने, घर से ही स्टार्ट करवा दी। तो आफ्टर कोविड 6-7 मंथ्स मैं घर से ही क्लास लेने लगी। लेकिन उधर गुरुजी ने उनको भी समझ लो होल्ड करवा दिया था। वो कहते थे कि हम आप खाली करो। तो इधर मेरा मन नहीं था कि जैसे ही और सिचुएशन ठीक होगी तो मुझे वापस अपनी क्लास जाना है। तो उन्होंने मेरी गुरुजी ने घर से क्लास स्टार्ट करा दी, तो वो उनकी बहुत शुक्राने, जो वो ब्लेसिंग मुझे मिलने लगी, धीरे-धीरे लोग आने लगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन भी आने लग गए घर पे। तो अब मेरा फिर से मन हुआ, लेकिन मैंने क्वेश्चन गुरुजी से किया, मैं कहा गुरुजी अगर आप चाहेंगे तो ही मैं क्लास जाऊँगी दोबारा, आप मुझे बताओ क्या करना है? तो एक दिन मुझे क्या ड्रीम आता है कि बिल्कुल क्लियर विज़न आती है, मैं सोई गुरुजी से अरदास करके, मुझे पूरी क्लियर विज़न आई, गुरुजी येलो चोले में, मुझे क्लास के बाहर 2-3 स्टेप्स हैं, उस स्टेप पे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे क्लास की तरफ उन्होंने पुश कर दिया और हाथ पकड़ के वहाँ छोड़ आए मुझे। तो मैं समझ गई कि मुझे फिर से क्लास स्टार्ट करनी है, गुरुजी ने मुझे ये बोला है। तो ऐसे शुक्राने मालिक के कि उन्होंने जब-जब रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हम चले हैं। तो जैसे ही मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट की तो और पहले से भी ज़्यादा उन्होंने ब्लेस की और अ, एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं उनकी, हर पल ब्लेसिंग्स हैं। तो इसके साथ भी बहुत एक प्यारा सत्संग जुड़ा है मेरी क्लास के साथ कि जब गुरुजी को नया-नया जब मैंने मानना शुरू किया था, तब मेरी पुरानी क्लास बहुत छोटे साइज़ की थी, बहुत ही छोटी-सी क्लास थी, छोटे से एक रूम के जितनी। तो बहुत जो लोग मेरे से जुड़े थे, वो क्लास में आके ना मुझे ब्लेस करते थे। ऐसे ब्लेसिंग देते थे जब एक्सरसाइज कर रहे होते थे ना, कहते थे हे गरिमा के गुरुजी हमारी प्रेयर सुन लो, आप ना गरिमा की क्लास बड़ी कर दो, आप गरिमा की क्लास बड़ी कर दो। मतलब मैंने ही नहीं कभी माँगा, लेकिन मेरे से साथ जुड़े हुए लोगों ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी गरिमा बड़ी प्यारी बच्ची है, उसकी ना क्लास बड़ी कर दो। और मैं हँसती थी कि मैंने कहा मेरी यही बहुत है, ये जो क्लास है मुझे पता है इससे बड़ी क्लास कहाँ से मिलेगी मुझे। लेकिन उनकी दुआएँ और गुरुजी का सुनने का भाव होगा और आप मानेंगे नहीं 3 साल के अंदर-अंदर गुरुजी ने मुझे उससे चौगुनी क्लास ब्लेस की। मतलब 4 टाइम्स बड़ी और मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरी ज़िंदगी में इतने चेंजेज़ आ रहे हैं, वो कभी होंगे भी। कि मुझे कभी ठीक है, वो हम लोग जब धीरे-धीरे जुड़ते हैं तो समझ में आती हैं उनकी रहमतें कि कैसे वो रहमत बरसाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बड़ी क्लास मुझे ब्लेस की। लेकिन मैं उसका बता रही थी कि जब स्टार्टिंग में मेरी क्लास खुली थी और मैं नई-नई जुड़ी थी, तो मेरा मन हुआ कि मेरे को ग्वालियर में तो देखो कोई संगत नहीं है मेरे पास। तो मैं मम्मा से बोलती थी कि मम्मा मैं ग्वालियर में संगत नहीं है, तो मैं कहाँ से ढूँढूँ, कैसे पता चलेगा? तो मेरी मम्मी कहते कि देखो हर शहर में सत्संग है, होते हैं, मैं तो सुन रही हूँ और संगत भी है, आप ढूँढो। मैंने कहा मैं फेसबुक पे डालूँ, क्या कोई पोस्ट डालूँ, कैसे समझ में आएगा? तो मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई थी। तो मेरे मन में ऐसे भाव आया कि मेरा बर्थडे आता है 6 फ़ेब को, तो मैंने कहा मैं ना फ़ेब्रुअरी है मंथ है तो मैं तो गुरुजी से और गुरुजी मैंने सुना है कि वैलेंटाइन डे पे फ़ेब मंथ उनका फ़ेवरेट होता था, वैलेंटाइन डे पे बड़े खुश होते थे और मैं सॉरी जो थे बोल रही हूँ, गुरुजी होते हैं, गुरुजी अभी भी हैं। तो गुरुजी फ़ेब मंथ उनका फ़ेवरेट होता है और वो बहुत खुश होते हैं इन दिनों में। मैं कहा अब तो गुरुजी आज सुन ही लेना और मैंने अपनी क्लास में एक छोटा-सा बर्थडे का एक सेलिब्रेशन अरेंज किया, गुरुजी का सत्संग कराया। तो मेरी क्लास के कुछ लोग मिला के 30-35 और एक उसमें एक अननोन आंटी आई, जिनको मैं नहीं जानती थी। वो आई, वो गुरुजी का सत्संग सुन के आ गई। तो गुरुजी के गुरुजी का मन के भाव को पूरा करने का देखो आप कनेक्शन देखो, ना मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती, गुरुजी का सत्संग करती, ना वो आंटी आती, तो ना मैं गुरुजी के संगत से जुड़ती। वो आंटी आई, अब लास्ट में जब पूरा सत्संग हो गया, सत्संग शेयरिंग कर रही थी, तो मुझे वो आंटी कहती कि आंटी आप गुरुजी को इतना मानते हो, तो आप ग्वालियर में संगत से जुड़ जाओ।
अरे भाई क्या मेरे को और चाहिए क्या था मुझे? मैंने कहा वाह गुरुजी! मैंने कहा मेरे को तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि कल परसों मेरी मम्मी से जो बात हो रही है, वो मेरी आज अगर सत्संग करने के बाद पूरी हो जाएगी। वो कह रही है आंटी मेरे पास उनका नंबर है जो यहाँ के मेन कोऑर्डिनेट करते हैं सत्संग। मैंने कहा वाह! मुझे और कुछ ही नहीं और कुछ चाहिए क्या? कि इंसान को कुछ जो चाहिए और वो मिल जाए तो मेरे लिए तो ये खजाना था। तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप मुझे जुड़वा दो। तो गुरुजी की मेहर से ऐसे ही मैं सत्संग में जुड़ी। तो जब सत्संग जिस दिन कराया, उसका सत्संग बहुत ही प्यारा हुआ। मेरी क्लास ऐसी थी कि एक तरफ मिरर्स थे, ग्लासेस लगे थे, पिछली तरफ में वॉल में विंडो थी और एक प्लेन वॉल थी जिसपे वॉलपेपर लगा हुआ था। तो 3 इयर्स से वो क्लास इंटैक्ट, वो वॉलपेपर आज तक टच से मस कुछ नहीं हुआ, उसको कभी कुछ नहीं हुआ। एज़ इट इज़ था, बहुत सुंदर नया ही लगता था हमेशा। सत्संग कराने के 3rd डे मुझे फ़ील हुआ कि वो वॉलपेपर एक तरफ से उखड़ रहा है और वो डार्क कलर का था, तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि कुछ हुआ होगा। 3rd डे जब वो वॉलपेपर नीचे आया, मैंने उसपे हल्का-सा हाथ लगाया। मैंने कहा ये नीचे क्यों आ रहा है? तो देखा पूरी दीवार गीली थी और मैं हैरान कि ये परसों जल वर्षा हुई जो मैं नहीं देख पाई। और जैसे मैं इतनी खुश मैंने कहा गुरुजी आपने जल वर्षा की जो मैं मन में कभी सोचती थी कि मेरे यहाँ कभी जल वर्षा होगी। तो वो लेकिन मैं उस दिन नहीं देख पाई तो देखा तो पूरा वॉलपेपर नीचे की तरफ आने लगा। और थोड़ी देर बाद मेरी नज़र गई तो वॉलपेपर का जो कलर निकल रहा था, जो उसमें प्रिंट्स था उसके कलर निकल रहे थे। तो जहाँ गुरुजी का दरबार 3 दिन पहले लगाया था, उसी दरबार की पर्टिकुलर जगह पे वो कलर निकल के एक आउटलाइन फॉर्म हो गई। जो वो आउटलाइन फॉर्म हुई, उसको मैंने पिक्चर खींचा और देखा, वो पूरी गणेश जी का आकार लिया हुआ था। मतलब गुरुजी ऐसे साइन देते हैं कि आपको कभी मतलब वो प्रेज़ेंस अपनी फ़ील कराते ही कराते हैं। और जब वेरी नेक्स्ट डे जब मैं अपना वाइंड अप करने के लिए अपनी क्लास आई थी, तब गुरुजी से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि गुरुजी, मैं आपको मानने लगी हूँ, अब आप मेरे मतलब ये समझ लो पल-पल में शामिल हो। लेकिन मुझे मेरे को एक बात का जवाब देना कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही क्योंकि मैंने बचपन से साईं बाबा को माना है। तो साईं बाबा को आज भी उतना ही मानती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं माना है। आज भी मेरे मंदिर में गुरुजी के साथ साईं बाबा हैं। तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत राह पे हूँ। तो आज मैं नई संगत को यही बोलती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल या आप माता रानी किसी को भी मानते हो, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप सबको छोड़ो, कभी नहीं कहते। आपके भाव है, ये आपका भाव है, आप सबको मानो। क्योंकि वो सोल तो सारी एक ही है ना। तो मेरा क्वेश्चन और गुरुजी ने उस क्वेश्चन का भी ऐसे रिप्लाई किया। मैंने मन में बैठ के सिर्फ़ ये भाव आ रहा था, मैं वाइंड अप कर रही थी, फूल समेट रही थी, तो कर्टन लगे हुए थे मेरी क्लास में और उसमें ना ओवल शेप में ना एक डिज़ाइन था पूरे कर्टन्स में, जगह-जगह पे डिज़ाइन था। तो मेरे आँख बंद की, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ऐसा-ऐसा है, तो आप मुझे इसके बारे में भी मेरे को रास्ता बताना कि मैं सही हूँ ना? और मैंने आँख खोली संगत जी और जो राउंड-राउंड सर्कल्स थे ना कर्टन पे, उसमें 3 सर्कल में साईं बाबा की पूरी इमेज फ़ॉर्म हो गई। मैंने उसी टाइम फ़ोटो ली, पिक्चर ली और वो क्लियर और भी बहुत सारे सर्कल्स थे लेकिन 3 में क्लियर पिक्चर साईं बाबा की नज़र आई। तो गुरुजी इधर राइट साइड में दरबार में बैठे हैं और लेफ्ट में उन्होंने मुझे दिखा दिया कि हम सब एक ही हैं। क्यों सोचना है इस बात में? साईं बाबा भी भोलेनाथ हैं, मेरे गुरुजी भी भोलेनाथ हैं। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया और उन्होंने हर अपने इफ बट को खत्म करते गए, ऐसे ही अपने साथ जोड़ते गए और बहुत सारे सत्संग्स हैं। मेरे बेटे के साथ उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग किया था जब मेरे बेटे के साथ जब नए-नए जुड़े थे, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ उसके साथ भी, उसको भी टेलीपैथी होती है, उसको बहुत प्यारी टेलीपैथी होती है कभी-कभी। जो हम सुन के हैरान हो जाते हैं। तो समझ में आता है कि जब आप क्वेश्चन करते हो गुरुजी से किसी भी बात में, आप में आपके मन में कोई इफ बट है, गुरुजी उसको पल में क्लियर कर देते हैं, पल में, कि देख तू ये मेरे से ये बोल रहा था ना, ये देख ये हो गया। देख जो तेरे मन में भाव था, ये मैंने कर दिया। तो मेरा यही कहना है कि गुरुजी को अगर आप प्यार कर रहे हो ना, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि बिना किसी माँग के करो। कि कुछ माँगना नहीं है, उनसे सेल्फलेस प्यार करो। सेल्फलेस प्यार जो होता है ना, उससे प्यारी कोई फीलिंग नहीं है, कि गुरुजी मुझे आपका हाथ, आपका साथ चाहिए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास 1 से 1000 बार पोस्ट आ जाए, 1000 बार मैसेज आए,
10 कुड़िए की चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए, मुझे अपने हर पल में आप चाहिए, मुझे हर जीवन के हर क्षण में आप चाहिए। और अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ आपके तरीके से चलेगी, जैसा आप चाहोगे। मुझे आपकी सेवा में सारी ज़िंदगी रहना है। मुझे हर पल मुझे अपना हर फ़ंक्शन, अपनी हर खुशी आपके साथ मनानी है। मेरे हर पल में आप शामिल हो। और बहुत से सत्संग हैं। अ, मेरे बेटे के साथ हुआ था एक बारी, वो दिवाली के दिनों में। दिवाली के दिनों में क्या हुआ, जैसे सब थक जाते हैं, ये भी कोविड के बाद की ही बात है, तो मेड्स नहीं आ रही थी, सबके घरों में ये हाल था। तो दिवाली आई तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं, बहुत थक गई थी। और क्लासेस का भी यही था कि हमारी ऑन एंड ऑफ, मतलब जाना है नहीं जाना वाला टाइम चल रहा था वो। तो बहुत टायर्ड थी, तो मैंने ना अपने रूम में आ गई। मैं और मेरे अंकल अपने रूम में थे और मेरी बेटी और बेटा अपने रूम में थे। तो वो रूम में डिस्टेंस है, तो मैं अपने बेटे को बोलना भूल गई कि ना मेरी ना पैर दबा दे। और मैंने कहा मैं लेटते समय उसको बोल दूँगी कि माहिर आप आके ना मेरे पैर दबा देना ज़रा। और वो उस रूम में था जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो मैं लेटी और मैंने इनको बोला, अरे यार मैं ना माहिर को बोलना भूल गई। मेरे ना पैरों में बहुत दर्द है। और मैंने कहा गुरुजी आप ही भेज दो माहिर को। बस ऐसे मैंने बोला, मेरा बेटा दौड़ते-दौड़ते आया रूम से। कहता मम्मा मम्मा अरे यार आपने मुझे ना तो 1 घंटा पहले बोला था ना पैर दबा देना, मैं ना भूल गया था। तो मैंने कहा अब ये मत बोल देना तेरे को गुरुजी ने भेजा है। कहता मम्मा मुझे सच में गुरुजी ने भेजा है। मैंने कहा मतलब? कहता मैं तो आराम से, हम तो कपिल वाला शो देख रहे थे मम्मा लैपटॉप पे। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि कमलिया तेरी मम्मी तेनू याद कर रही है, तू ओदी सेवा नहीं करनी? तो वाह! वाह, वाह गुरुजी! इसके बाद क्या कहें हम लोग? मतलब उनकी रहमतों के बाद मैं ये सोचती हूँ, वर्ड्स नहीं है अंकल जी, संगत जी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। उस पल का शुक्राना करती हूँ जब वो आंटी ने मेरे को जोड़ा। मैं उस आंटी का कभी कभी एक कहते हैं ना कि ऋण नहीं उतार सकते हम, उन आंटी का कभी ऋण नहीं उतार पाएँगे। जिन्होंने मेरे को जोड़ा है, उनको भगवान बहुत ब्लेस करे। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो अब दुखी है ना संसार में, या जिसको कोई भी दुःख हो, तो वो गुरुजी से जुड़ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर गुरुजी हैं देखने वाले। बस शर्त गुरुजी की एक ही है कि आप जैसे बनावटी अच्छे मत बनो। अगर आप अच्छे हो, नहीं भी हो, तो आप अपने फ्लॉज़ पे वर्क करके अच्छे बनो ना। आप अपना अंदर भी क्लियर करो, तब तुम मेरी संगत हो। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत सिर्फ़ मुट्ठी दी संगत है, बाकी भीड़ है। तो हमें कोशिश यही करनी है अंकल जी कि उस मुट्ठी की संगत बनना है। और वो मुट्ठी की संगत बनने के लिए सिर्फ कर्म है। जो हम कर्म अच्छे करते चले जाएँगे, गुरुजी की फ़ेवरेट लिस्ट में जाते जाएँगे, जाते जाएँगे। तो बस वो ही करना है अंकल, वो ही करना है, वो ही बनना है हमको और ऐसे ही जीवन जीना है। और इस लाइफ़ के लिए गुरुजी के साथ जी हुई ज़िंदगी सबसे सुंदर है और मुझे हमेशा ऐसे ही जीना है। अगर कभी आगे भी कभी जन्म लूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे गुरुजी की संगत बन के ही आना है, हमेशा। उन्हीं के साथ रहना है। और बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो शायद सचखंड में जगह दे देंगे गुरुजी अपने चरणों में, तो मुझे वहीं वहीं रहना है। मुझे हमेशा गुरुजी के साथ रहना है। तो दिस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद गुरुजी ओनली। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जी अंकल जी। जय गुरुजी महाराज। मैं जय मीता गुरु। लांबा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू मीता लांबा आंटी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, सही संगत को जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतने प्यारे सत्संग सुनाए आज। निर्मल आंटी, आपको बर्थडे की 75th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। थैंक गुरु जी आपको इसी तरह ब्लेसिंग देते रहें और अपनी कृपा हर पल आप पे बनाए रखें। यू। अच्छी हेल्थ थैंक आपको बख्शते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स, लॉट सारी ऑफ संगत की थैंक्स। तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आज थैंक यू सो बर्थडे वाले मच। दिन आपको आपने सत्संग सुनाए हमें और हमें भी इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत शुक्राना। जय गुरु, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो सो मच, मच आंटी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।
गुरुजी बहुत ने बहुत आपके गुरुजी ने आपके परिवार को जिस तरह से ब्लेस किया है, जैसे इतना प्यारे जय प्यारे अपने सत्संग सुनाए हैं, हमें ऐसा मन कर रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सुनते ही रहे सत्संग को एक के बाद एक, और क्या हुआ और क्या हुआ, अच्छा इसको भी ब्लेसिंग दी, बेटे को भी दी, बेटी को भी दी, गरिमा आंटी को भी। तो जय ये परिवार को जिस तरीके से गुरुजी ने अपनी बहुत सुंदर हाथों में संजोया है, वो बहुत चमत्कारी है, वो बहुत ही ब्लेसफुल परिवार है आपका, मैं कहूंगी। थैंक यू सो मच थैंक आंटी, यू थैंक यू सो मच। गुरुजी ऐसी संगत को गुरुजी प्यार करते हैं आंटी, इतना करते हैं कि भर जाते हैं हम लोग उस प्यार से, और फिर बिल्कुल, भी चाह रहती है कि और मिलता रहे, लालच और रहता है मिल मिल जाए और मिल जाए। बिल्कुल। कैसे निर्मल आंटी आपने बताया कि गुरुजी ने कैसे आपकी रिपोर्ट्स बदल दी, और बिल्कुल दोनों किडनी वर्किंग है बिल्कुल उसकी भी संतुष्टि दे दी कि कहीं कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कैसे होता है पूरे ना कि बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हाँ पापा जी, जल्दी चले गए तो बच्चे मेरे पे जान देते हैं। तो गुरुजी ने हाँ कहा जी, तेरिया लंबिया उम्र ने तेन कोई दुख नहीं होएगा, तेन बचा छड़िया कमली है, तेरे मंदिर ही बैठा, मेरे को और क्या चाहिए संसार में। बच्चे अच्छे हैं, गुरुजी ने संभाल लिए हैं बच्चों को, बच्चों का हाथ पकड़ बिल्कुल लिया। बिल्कुल। जय गुरु कि बहुत ही बड़ी बात है, मतलब आप सारा जैसे आप बता रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हमारे सामने वो सारे दृश्य चल रहे हैं, कैसे जी पूरे परिवार को बचाया, किसी पे कोई कष्ट नहीं बिल्कुल आने दिया जब वॉशिंग मशीन जल गई। बिल्कुल गरिमा आंटी आपकी कैसे इच्छा पूरी करी उन्होंने, जब आपको स्वरूप चाहिए था, जब आपको दुख लग रहा था कि वो आप स्वरूप दे रहे थे किसी को, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपने किया। मैं मतलब मेरा भी ऐसा छोटा सा सत्संग है इसी में ही, जहाँ गुरुजी ने हाँ मुझे मेरी हाँ गोद हाँ भराई पे अरे वो वाह, स्वरूप दिया। वो ऐसे दिया कि मैंने गाड़ी का स्वरूप मांगा था गुरुजी से, अरे और वाह, कैसे गोद भराई के अगले दिन ही मैंने सिर्फ मन में गुरुजी को ही कहा था कि अरे गुरुजी वाह, मुझे ना कुछ आप भी ब्लेसिंग्स दो, सारे परिवार आया है, सब मेरे को इतने इतने गिफ्ट दे रहे हैं, मेरे को आप क्या दे रहे हो, आप बताओ। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों की तरह होता है, जैसे हाँ छोटे बच्चे अपने हाँ पापा मम्मी से हाँ, मांगते हैं। और बिल्कुल अगले दिन बिल्कुल। मेरे घर की बेल बजती है और मेरे पास वो स्वरूप आता है, मतलब मेरे पास और स्वरूप भी नहीं आता, मेरे पास पैक्ड बॉक्स आता है एक छोटा सा, अच्छा और अच्छा, वो गिफ्ट रैप था उसमें। और मैं पूछती हूँ कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया कि ये ना गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था मेरे फादर इन लॉ ने, वहां से आया है। मैंने अच्छा, कभी ऐसा सुना तो नहीं कि सत्संग के हाँ बाद कोई ब्लेसिंग आती है ऐसे घर पे, हाँ, फर्स्ट टाइम घर पे नहीं एक्सपीरियंस आती किया। आंटी, सीरियसली घर पे घर गुरुजी पे नहीं भेजते आती, हैं। बिल्कुल। वाह वाह वाह, और मैं ऐसी, वो अभी पैक था और मैंने पैक खोला नहीं, और मैंने पूरे घर में अनाउंस किया ये ना मेरे लिए आया है, और इसमें अच्छा, कार का स्वरूप है। अरे वाह, और अब मैंने क्या ओपन बात ही है, नहीं किया, और जैसे ही ओपन किया वो एक्चुअली वही ब्लेसिंग निकली। हाँ हाँ, अरे वाह, तो जब क्या आप बात है। अपना सत्संग सुना रहे थे, मुझे अपना भी एकदम रिकॉल हो गया कि कैसे गुरुजी हर इच्छा को सुनते हैं, पूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बोलूं, आप मुझे बताओ आप दिल्ली से हो, कहाँ हो, और आप अंकल से लेके नंबर मैं आपको, अब गुरुजी चाह रहे होंगे शायद इसीलिए बुलवा रहे हैं, तो आपके पास अब एक नई ब्लेसिंग आएगी, जो सज के गुरुजी आएंगे आपके घर में। क्या बात है, क्या बात है। जय गुरुजी। मैं जब हम सुन रहे थे आंटी, उसमें से लग रहा था कि कैसे गुरुजी ने आपकी डॉटर को ड्रीम में आके बताया कि कौन सा बिल्कुल सब्जेक्ट लेना है, आपकी योगा क्लासेस को कैसे ब्लेस किया, और जो जल वर्षा की ब्लेसिंग दी है उन्होंने आपके यहाँ पर, मतलब वो किसी जन्नत के एक्सपीरियंस से कम नहीं, मतलब इट्स लाइक हर पल हर क्षण गुरुजी के साथ एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, एक प्रोटेक्शन, ऐसे लगता है हर प्रोटेक्शन समय की उनकी फीलिंग रहती है होती है, एग्जैक्टली आंटी। ऐसा लगता है, कि मतलब मैं ये बोलूंगी शायद गुरुजी के मिलने के बाद जो एक स्ट्रेंथ मिलती है ना, पॉजिटिविटी मिलती एग्जैक्टली है, मतलब वो दुनिया में कुछ हो जाए अनमैचेबल है। लेकिन पता है कि मालिक बैठे हैं, पता है कि मालिक बिल्कुल बिल्कुल। बैठे हैं। कभी पिता बनकर, कभी भाई बनकर, कभी दोस्त बनकर, वो हर पल हर बिल्कुल क्षण हमें संभाल के रखते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो हाँ। जैसे आपको एक्सपीरियंस दिलवाया, और ये भी बताया कि सारे भगवान साथ हैं ताकि आपका क्लैरिफाई हो जाए, ऐसे अभी ही मैं प्रार्थना करूंगी कि सारी संगत पे गुरुजी हर पल कृपा बनाए रखें, हर पल एक्सपीरियंसेस देते रहे, बहुत बहुत प्यार जैसे देते आए हैं।
देते रहे, मुझे भी देते रहे। मुझको बहुत ही क्यूट लगा, जैसे आपने बोला ना अपनी डॉटर को जैसे मेरे पापा हैं, हाँ, तो हाँ। आपके भी तो नानू हुए ना, जी तो आप जी जी, मांगो जो आवाज मांग रहे हैं। चली गई, नेटवर्क। आवाज कैसे गई? हेलो, आवाज आ रही थी? जी जी आंटी, आवाज चली गई थी थोड़ा सा, हाँ नेटवर्क इशू अच्छा, था मैं जी। कह रही हूँ वो भी बहुत क्यूट लगा, जैसे आपने अपनी डॉटर को कहा कि मेरे आपके भी तो नानू है, आप मांगो जो मांगना है। और सही कैसे बात है। गुरुजी ने सुन ली। हाँ सुनते तो हैं, बिल्कुल सुनते हैं यार, बिल्कुल मतलब। सुनते हैं, जवाब देते हैं, सब हर पल जोड़ के रखते हैं। तो अच्छा, मैं आपको शुक्रान इसी में एक क्यूट सा सत्संग याद आ गया कि कैसे सुनते हैं, मैं फटाफट शेयर करती हूँ कि हाँ जब जी, गुरुजी ने ऑफलाइन क्लास मेरी स्टार्ट की थी ना घर में, जब मैं घर में क्लासेस लेती थी, तो गुरुजी ने क्या हुआ, एक ना मेरे पास न्यू स्टूडेंट्स आने लगे घर पे ही। तो ना उन्होंने मेरे को एक ने क्वेश्चन किया कि ना ये ना योगा क्यों जरूरी होता है, योगा क्यों जरूरी होता है। तो मैंने कहा योगा जरूरी होता है, अब मैं क्या बोलूं, योगा इसलिए जरूरी होता है कि जैसे ये गाड़ी है और उस गाड़ी है और उसका ना पेट्रोल है, समझ लो योगा। मैंने ये बोला कि शरीर एक गाड़ी है और उसका पेट्रोल योगा है। मतलब मुझे गुरुजी ने जो माइंड में लाइंस डाली, मतलब बहुत ही एकदम न्यू लाइंस थी, कोई रटी रटाई कोई लाइन नहीं थी, जो माइंड में डाल दिया मेरे कि ये समझ लो कि हमारी ये गाड़ी है, बॉडी एक गाड़ी है, उसमें हम पेट्रोल योगा का डालेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। एक फनी लाइन याद आ गई, आप मानोगे नहीं आंटी, वेरी नेक्स्ट आर मुझे गुरुजी का एक बड़ी सी पोस्ट आती है। मतलब हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि गुरुजी पेट्रोल और योगा और वो लाइंस उस पोस्ट में कैसे डाल सकते हैं यार, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरे पास क्या पोस्ट आती है आंटी कि कुड़िए मैनू पता है तू मैं बहुत कष्ट झेल लेने जिंदगी च, लेकिन तेनू नहीं पता कि मैं तेरे नाल हाँ, और तू चिंता ना करी, मैं ना तेरी जिंदगी दी गड्डी बार बार घुमावांगा। मेरे को कभी ये लाइंस नहीं भूलती कि मैं तेरी जिंदगी दी गड्डी बार बार घुमावांगा, तू चिंता ना करी, मैं एदा ना पेट्रोल नहीं खत्म होने देवांगा। तो दिस मतलब व्हाट इज दिस। ओ बहुत सही। प्यारे, बहुत प्यारे। ये लाइंस कौन लिख सकता है गुरुजी के अलावा? अगर गुरुजी उस रूम में थे एक्चुअली जिन्होंने वो लाइन सुनी और जिन्होंने कुड़िए करके एड्रेस किया, उनको मालूम है मैं तू मेरी कुड़ी है, मैं तेरा तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हाँ, और तू चिंता ना करी, तू चिंता ना करी, तेरी जिंदगी दी गड्डी बार बार घुमावांगा, लेकिन मैं उस गड्डी का और पेट्रोल नहीं पेट्रोल खत्म खत्म नहीं होगा। होने दो, तो मतलब उसके बाद रोना और हंसने वाली फीलिंग थी, खूब रोई दोनों। मतलब। कहते ना कि आई वाज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चा जैसे रोता है कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। वाह यार, वाह वाह, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, वाह गुरुजी, सब पे ऐसी कृपा बनाए रखो गुरुजी। ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू सेड, हर पल हर क्षण कैसे देते हैं। मुझे ये प्यारा लगा कि कैसे वो परिवार को जोड़ के रख, कि एक को जरूरत है तो दूसरे को कैसे भेज देते हैं, हाँ भी जरूरत है जा। जा जा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अ ट्रू ब्लेसिंग एंड अ मैजिकल एक्सपीरियंस जो आपने सारी संगत के साथ शेयर किए, कि अगर सच्चे विश्वास और सच्चे मन से, पूरे सच्चे भाव के साथ गुरुजी को याद करो, गुरुजी को अपने साथ पाओ, वो इतना प्योर और फीलिंग और अपना सेल्फ एक्सप्रेशन, कुछ दिखावा उसमें जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, गुरुजी को जरूरत बस नहीं है, भाव चाहिए और वो भाव दो, चाहिए। और जो मांगो वो पॉसिबल है। तो हाँ ये बिल्कुल। सब हमें भी सुनने को मिला, हम हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने ये प्यारे प्यारे सत्संग सुने। एंड थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, मुबारक हो बर्थडे की दोबारा। थैंक यू गरिमा आंटी, और थैंक यू जय फ्रॉम हर गुरुजी, बिहाफ शुक्राना गुरुजी। ओवर टू शुक्राना यू शुक्राना। वासुदेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु गुरु परिवार जी। की तरफ से निर्मला आंटी आपको प्लेटिनम जर्नी जो है आपकी गुरु जी महाराज के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। ना मम्मी के ना कॉल्स आए हुए हैं, थैंक यू। अयो वनीता, थैंक यू। वनीता ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੂ ਹੈ। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। जय आंटी गुरु। आंटी मीता लांबा आंटी को दोबारा देख लो, ये भी आपके कनेक्शन में है। वो मेरे को बताया है वनीता ने, अभी बात जय वनीता ही कर रही थी कि जय मैं गुरु। ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुनिया और मेरी नूह कर रही है। मैं क्या मैं भी उन्हों दा सुनिया।
बड़ा ही ठीक। सोहना बोल रहे ने, बहुत सोहना। तो वो जो आंटी थी, अच्छा नूंह उनकी है। डॉटर इन लॉ थी क्या अंकल? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी, हाँ जी। बाद में बात करेंगे। अभी हम सब गुरु महाराज जी से जी आज्ञा लेते हैं। जी सबका जी बहुत जी, बहुत जय धन्यवाद। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।